दोस्तों अगर आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसे ऑल ब्लैक कर दो यार, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके उसे ऑल पे कर दो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग में। दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग फेसबुक जरूर यूज करते होंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। एंड दोस्तों फेसबुक जो है वो काफी अच्छा सोशल प्लेटफॉर्म है जिसे हम सभी यूज करते हैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि आज की डेट में फेसबुक पर कितना ज्यादा स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहे हैं, आईडीज हैक हो रही है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है, ऑनलाइन हेरसमेंट और न जाने क्या क्या। दोस्तों उससे बचने के लिए फेसबुक ने खुद ही अपने ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं और वो लगातार उसे इनहेंस करे जा रहा है। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें यही नहीं पता कि हम कैसे सेफ रह सकते हैं, कैसे उन स्कैम, फ्रॉड या फिर ऑनलाइन हेरसमेंट से बच सकते हैं। तो दोस्तों आज हम फेसबुक की कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में जानेंगे जिससे कि आप थोड़ी सी अपनी प्राइवेसी को इनहेंस कर सकते हो एंड इन सभी प्रॉब्लम से आप सिक्योर रह सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। दोस्तों इसके लिए मैं अपना फेसबुक जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों फेसबुक ओपन होने के बाद आपको जो थ्री लाइन्स है राइट अपर कॉर्नर पे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो मेन्यू बार है वो आ जाएगा, आपको सिंपली से स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से ऑप्शन आएंगे, बट यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है सेटिंग, आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद जो फेसबुक की जितनी भी सेटिंग है वो सारी आ जाएंगी। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंट सेटिंग है वो देख लेते हैं। इसमें जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ क्लिक करते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, जो आपके कॉन्टैक्ट इन्फो है, मैं रिकमेंड करूंगा यार कि प्लीज इसमें हमेशा अपना फोन नंबर और ईमेल जो कि आपका करंट हो, जो कि आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे जरूर लिंक हो, जरूर यहाँ पे ऐड हो। एंड यहाँ पे ये फोन और ईमेल ये किसी भी दूसरे अकाउंट से लिंक ना हो, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको रिकवर करने में बहुत ज्यादा इजी होगा, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। सो उसका ध्यान रखना। एंड आप चाहो तो यहाँ से अपना जो आइडेंटिटी कंफर्मेशन है वो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो, जो थर्ड ऑप्शन है उससे। सो उससे क्या है कि आपके अकाउंट जो है वो एक ऑथेंटिक हो जाएगी और आपको जल्दी कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा अपनी आईडी में। सो बैक आते हैं। सो दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पे सिक्योरिटी है उसमें चलते हैं, क्योंकि कुछ खास ऑप्शंस नहीं है। सो दोस्तों यहाँ जो सिक्योरिटी एंड लॉगिन जो पहला ऑप्शन है आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे क्लियरली शो हो जाए कि आपका अकाउंट कहाँ का लॉगिन है। अगर आप यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक कर दोगे यहाँ पे, सो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आपकी जो आईडी है वो किस किस फोन में लॉगिन हुई है, ठीक है, या फिर इस टाइम पे लॉगिन है। बट एक चीज ध्यान रखना यार कि कई बार इसमें ऐसा होता है, ये बग है क्या आई डोंट नो, बट ये इशू है इसमें कि एक ही फोन आपको हो सकता है 3 से 4 बार शो करेगा। बट आप देख लेना कि आपका सेम फोन हो, ठीक है, एंड आईडी उसमें लॉगिन हो। एंड आप चाहो तो यहाँ पे लॉग आउट ऑफ ऑल सेशंस पे क्लिक करके आपकी आईडी हर फोन से डायरेक्टली लॉग आउट कर सकते हो और सिर्फ अपने फोन से, या फिर आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर डिवाइस से करना आपको। सो यहाँ सिंपली आपको जो 3 डॉट्स है वहाँ क्लिक करना है एंड क्लिक करते हैं सामने ऑप्शन आ जाएगा सिक्योर अकाउंट या फिर लॉग आउट। सो यहाँ से आप सिंपली लॉग आउट कर सकते हो बैठे बैठे यहाँ से। सो दोस्तों बैक चलते हैं एंड यहाँ जो सेकंड ऑप्शन चेंज पासवर्ड। एंड दोस्तों मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगा कि आपका पासवर्ड जो आप 20 से 30 दिन 20 से 30 डेज में जरूर चेंज करें एंड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें। एंड उसके बाद आप उसे कहीं नोट कर ले जिससे कोई इशू ना हो आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का है। यूज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इससे क्या है कि आपका जो अकाउंट है जब भी कहीं लॉगिन होगा सो आपके नंबर पे ओटीपी आएगा या फिर ईमेल पे ओटीपी आएगा, उसके बाद ही आप उस अकाउंट में लॉगिन कर पाओगे, चाहे आप खुद ही लॉगिन क्यों ना करो। सो ये एक एक्स्ट्रा लेयर जो कि फेसबुक से हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत कम लोग इसे ऑन करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे गेट अलर्ट्स अबाउट अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन्स, इसमें कर सकते हो ये अगर ऑन रहेगा सो जब भी आपका कहीं अकाउंट लॉगिन होगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हुआ है। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको नोटिफिकेशन जो फेसबुक पे चाहिए, मैसेंजर में चाहिए, ईमेल में चाहिए या फिर सब पे चाहिए। सो आप यहाँ पे सिंपली ऑन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो आप एंड आप चाहो तो यहाँ पे ऐड ईमेल एड्रेस से और भी ईमेल ऐड कर सकते हो। सो दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चूज 3 to 5 फ्रेंड्स। सो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि अगर आपका अकाउंट कभी भी गलती से लॉक हो गया या फिर कोई इशू आ गया, सो उसमें क्या हुआ कि आपको जो आपने जो यहाँ पे फ्रेंड्स सेलेक्ट किए होंगे 3 से 5, ठीक है, सो उनके पास ओटीपी वगैरह या जो भी हेल्प है फेसबुक जैसे भी अपने वेरीफाई करता है, सो इन लोगों से हेल्प ली जाएगी और यही आपका अकाउंट जो होंगे वो आपकी हेल्प कर पाएंगे आपका अकाउंट रिकवर करने में, ठीक है। सो ये आप जरूर करें जो भी आपके क्लोज फ्रेंड है या फिर जो आपके फैमिली मेंबर्स हो उनको। सो इससे इन फ्यूचर आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी अगर कोई भी इशू होता है तो। उसके बाद दोस्तों जो नीचे ऑप्शन है वो कुछ खास नहीं है, अब यहाँ पे बैक चलते हैं। सो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो हमें प्राइवेसी सेटिंग मिलेगी, ये सबसे मेन है, ठीक है। सो जो पहला ऑप्शन है प्राइवेसी सेटिंग, हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आने वाले हैं। चेक अ फ्यू इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, तो यहाँ क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको ज्यादा जो प्राइवेसी के ऑप्शन होंगे यहाँ मिलने वाले हैं। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है हु कैन सी व्हाट यू शेयर, मतलब जो भी आप शेयर करते हो वो कौन कौन देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप वो एडजस्ट कर सकते हो कि कौन कौन आपके जो फोन नंबर है वो कौन देख सकता है, ईमेल है कौन देख सकता है, ठीक है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है कौन देख सकता है, जो आपकी करंट सिटी है वो कौन देख सकता है, हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट वो कौन देख सकता है, एंड जो भी आप पेजेस वगैरह फॉलो करते हो वो कौन देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप वो चीज मैनेज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने आएगा कि आप जो फ्यूचर पोस्ट है वो कौन देख सकते हैं, ओनली फ्रेंड्स या फिर पब्लिक या फिर फ्रेंड्स एक्सेप्ट, कुछ फ्रेंड्स के अलावा बाकी सब देख सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ एक स्पेसिफाइड पर्टिकुलर ग्रुप है आपका फ्रेंड्स का, आप सिर्फ उन्हें शो करना चाहते हो, या फिर ओनली मी,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अपनी प्राइवेसी कितनी ज़्यादा रखनी है। उसके बाद स्टोरी है उसमें भी ये सेम ही है। उसको नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे जाके ब्लॉक लिस्ट है वो शो करेगा। नेक्स्ट करोगे तो आपको दिखाया कि आपका ये हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, अकाउंट को कैसे सिक्योर रख सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है वो शो करेगा। आपका पासवर्ड जो ओके है नहीं है, लॉगिन अलर्ट्स ऑन है नहीं है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका है ऑन है नहीं है, सो वो सब यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, पासवर्ड वगैरह देख सकते हो अपने हिसाब से। सो मैं बैक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हाउ पीपल कैन फाइंड यू। सो दोस्तों इसमें क्या है कि आपके जो फ्रेंड है वो आपको फेसबुक पे फाइंड कैसे करेंगे। अपने फोन नंबर ईमेल लिंक कर दिया अपने अकाउंट से, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो कि कौन कौन अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है हमारा योर डेटा सेटिंग ऑन फेसबुक। ये भी कुछ खास ऑप्शन नहीं है, बट आप चाहो तो एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दोस्तों मेनली यहाँ पे ये 3 ही मेन ऑप्शन थे आपकी प्राइवेसी को लेके। सो दोस्तों जो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मैनेजर प्रोफाइल। आप सिंपली यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपके सामने जो आपकी डिटेल्स ऐड करी होंगे वहाँ पे, लाइक आपके वर्क एक्सपीरियंस, कॉलेज, होम टाउन या फिर इन्फो, वो जो भी है ठीक है वो यहाँ पे आपको सारा शो करेगा। वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से जैसे आपको सही लगे। सो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको योर एक्टिविटी के नीचे कुछ ऑप्शंस और मिलेंगे, लाइक यहाँ पे जो फ्यूचर पोस्ट है वो कौन देख सकता है। ठीक है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपकी पास्ट पोस्ट जो आपने पहले अपनी पोस्ट की थी वो कौन देख सकता है। यहाँ पे आपको मिलेगा आप कौन से पेजेस को, कौन से लोगों को फॉलो करते हो वो कौन देख सकता है, आपकी स्टोरीज कौन देख सकता है, हाईलाइट्स कौन देख सकता है। तो ये चीज़ आप यहाँ मैनेज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हु कैन सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो कि कौन कौन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। ठीक है, सो दोस्तों उसके बाद आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है वो कौन कौन देख सकता है। ठीक है, सो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कौन कौन देख सकता है। हर कोई देख सकता है, आपके फ्रेंड्स देख सकते हैं, ओनली आपके फ्रेंड्स देख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं देख सकते या फिर सिर्फ आप। सो यहाँ से आपको प्राइवेसी के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो जैसा भी आप चाहो। आपके ईमेल से आपको कौन ढूंढ सकता है। ठीक है, आपके फ़ोन नंबर से कौन आपको ढूंढ सकता है जो कि आपने इसमें लिंक किया हुआ है। एंड फेसबुक के बाहर भी कुछ जो सर्च इंजन होते हैं लाइक गूगल वगैरह हो गया, सो उसमें आपको सर्च वगैरह में आना या नहीं आना, वहाँ से फ्रेंड आपको सर्च करे या ना करे, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। सो बैक चलते हैं दोस्तों। यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोफाइल लॉकिंग, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो बनाई है जो कि आपको आई बटन पे इस टाइम शो कर रही होगी। आप चाहो तो वहाँ से ये इसकी प्रॉपर वीडियो देख सकते हो अगर ये ऑप्शन आपके फ़ोन में शो नहीं कर रहा तो। ठीक है, सो दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है फेस रिकॉग्निशन। इससे क्या है कि जो फेसबुक पे आप जो फोटो अपलोड करोगे तो उसमें आपकी फेस ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करेगा कि आपकी फोटो है या नहीं है। यहाँ पे जो टाइमलाइन टैगिंग कि आपको कौन कौन टैग कर सकता है। ठीक है, सो उसमें आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो कि कौन आपको टैग कर सकता है। ठीक है, जो आपकी पोस्ट वगैरह है वो टाइमलाइन पे कौन देख सकता है, एंड ये सब चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पब्लिक पोस्ट्स। सो दोस्तों इसमें मैनेज कर सकते हो कि आपको कौन कौन फॉलो कर सकता है। लाइक होता है ना कि कई आईडीज में होता है कि आप उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं कर पाते, सिर्फ फॉलो कर सकते हो। सो वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, पब्लिक पोस्ट कमेंट्स की आपकी जो पोस्ट है ठीक है उस पर कमेंट कौन कौन कर सकता है, कोई भी कर सकता है, सिर्फ फ्रेंड्स कर सकते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स कर सकते हैं, वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपकी प्रोफाइल की जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन कौन देख सकता है। ठीक है, वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। आपको जो कमेंट रैंकिंग है वो किस हिसाब से हो वो ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से इजीली। उसके बाद जो ब्लॉकिंग है वो सारा आप यहाँ से डायरेक्ट एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे नीचे जाएंगे तो आपको एक्टिव स्टेटस मिलेगा कि आप एक्टिव हो या नहीं हो, या आप शो करना चाहते हो या नहीं। सो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है लाइक यहाँ पे अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, आप यहाँ क्लिक करोगे सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि आपको जो अकाउंट है उसे पूरा कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, लाइक जो आपका मेमोराइज सेटिंग, ठीक, अगर किसी की डेथ वगैरह हो जाती है ठीक है, सो उस केस में फेसबुक क्या करेगा, आपके अकाउंट को क्या करना है, या तो उसे डिलीट करना आपके अकाउंट आपकी डेथ के बाद, या फिर जो आपका लेगेसी कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे क्या क्या कर सकता है वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो आपके बाद इस अकाउंट का क्या होगा। ठीक है, उसके बाद जो डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, आप यहाँ से अपना अकाउंट डीएक्टिवेट या फिर डिलीट कर सकते हो, यहाँ से वो ऑप्शन मिल जाता है आपको। ठीक है, सो यहाँ से आपको जो पहला ऑप्शन है वो मिल जाएगा डीएक्टिवेट अकाउंट, अगर आपको अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना है तो, या फिर आपको परमानेंटली डिलीट ही करना है तो मिल जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट कंटिन्यू टू अकाउंट डीएक्टिवेशन या फिर डिलीट करके सिंपली आपको पासवर्ड वगैरह पूछेगा एंड मे बी ओटीपी आए, उसके बाद अकाउंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। उसके बाद जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। सो दोस्तों यहाँ से बैक चलते हैं। सो दोस्तों उसके बाद जो ऑप्शन है स्टोरी सेटिंग है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप जो स्टोरी लगाते हो फेसबुक पे या फिर स्टेटस लगाते हो उसमें आपकी स्टोरी प्राइवेसी है। ठीक है, वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो कि आप किसे शो करनी है या फिर कुछ लोग हाइड करनी है, वो आप पब्लिक फ्रेंड्स अपने हिसाब से कस्टम वगैरह कर सकते हो। उसके बाद आपकी स्टोरी के शेयरिंग ऑप्शंस वगैरह, ठीक है, फिर जो स्टोरी आपकी आर्चिव होती है, हाईलाइट्स होती है या फिर म्यूट होती है, वो सारी यहाँ से आप स्टोरी का डिटेल आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। उसके बाद जो आपको नोटिफिकेशन सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी नोटिफिकेशन चाहिए, लाइक किसी ने कमेंट किया तो आपकी चाहिए, टैग की चाहिए, रिमाइंडर्स की चाहिए, अपडेट फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो आए। सो यहाँ से आप A to Z नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हो कि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको किस तरह से आए या फिर ना आए।
सो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट मैसेजिंग का। सो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट में जो मैसेजेस आते हैं, ठीक है, वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपका जो फोन नंबर है वो करंट कौन सा है, यहाँ पे शो करेगा आपको। एंड यहाँ आप चाहो तो एक से ज्यादा फोन नंबर भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास पर्सनल 2 नंबर हो तो, जो कि इंडिया में ज्यादा लोगों पे होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो कि जो टेक्स्ट मैसेजिंग है वो किस नंबर पे आए, ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह कब आए, किस टाइम पे आए, आपको नोटिफिकेशन 8 to 11 PM चाहिए या फिर कुछ और। आपको जो डेली टेक्स्ट लिमिट है वो यहाँ से चाहो तो आप लिमिट कर सकते हो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन से, ठीक है। तो आपके ऊपर आप चाहो तो मैनेज कर सकते हो अपना। उसके बाद जो आपका नोटिफिकेशन डॉट है ये भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है, वो आप चाहो तो शो करो या फिर बंद कर दो, वो आपके ऊपर है, वहाँ पे क्लियरली शो होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मीडिया एंड कंट्रोल्स। तो यहाँ पे जो मीडिया एंड कंट्रोल्स है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। लाइक पहला जो है वीडियो न्यूज फीड। लाइक होता है ना कि जब कुछ फोन्स में क्या होता है कि वो फेसबुक में जब स्क्रॉल करते हैं और कोई वीडियो आती है तो उसकी बस वीडियो चलती है, तो उसकी वीडियो वो प्ले होती है बट उसका साउंड प्ले नहीं होता, ठीक है। उसके लिए आपको राइट डाउन कॉर्नर पे वीडियो के एक छोटा सा निशान होता है, वहाँ क्लिक करोगे देन आपका वो वीडियो चलेगी, ठीक है। सो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो कि आपका वॉइस के साथ स्टार्ट हो या फिर नॉर्मली स्टार्ट हो। उसके बाद जो है आपका साउंड इन ऐप, आपको ऐप में साउंड चाहिए नहीं चाहिए। लाइक आप किसी पोस्ट पे रिएक्ट करते हो या कुछ भी करते हो तो उसका जो साउंड है वो आपको यहाँ पे चाहिए या फिर नहीं चाहिए। जो आपके कॉन्टैक्ट से वो अपलोड हो या ना हो कंटिन्यूसली, और जो आपके फोटोज जो HD में अपलोड हो या ना हो, वीडियोस वगैरह हो या ना हो, रिड्यूस मोशन रेट, वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑटो प्ले कर सकते हो कि जब आप फेसबुक मोबाइल डेटा से चलाओ तो आपकी जो वीडियोस है वो ऑटो प्ले हो या ना हो, या फिर कभी ना हो, या फिर सिर्फ जब वाईफाई से कनेक्ट हो तभी जो वीडियोस आपकी स्क्रीन पे आती हैं वो ऑटोमेटिक प्ले होना शुरू हो जाए। तो यहाँ से आप वो सब एडजस्ट कर सकते हो। सो उसके बाद यहाँ पे ब्राउजर सेटिंग है कि जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो फेसबुक का जो ब्राउजर होता है उसमें सारा आपका शो होता है, एंड उसमें आप जब किसी भी ID पासवर्ड से लॉगिन करते हो तो वो सेव हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ से आप क्लियर वगैरह कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो ऑटोमेटिक फॉर्म्स वगैरह होते हैं, कई बार होता है कि आपने एक जगह फॉर्म भर दिया, डिटेल सेव कर दी, तो वो ऑटोमेटिकली किसी और फॉर्म पे भी जब आप उसे ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ से आप वो कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करके सिंपली यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, ताकि जब भी आप कोई फॉर्म वगैरह ओपन करो फेसबुक में तो वो ऑटो फिल हो जाए, बस आपको सबमिट करना हो। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी, आपकी लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ से। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो चलो तो लाइक करना, कमेंट करना वीडियो कैसे लगी। अगर आपको कोई इशू हो तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड दोस्तों अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ऑल ब्लैक कर दो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आते रहता हूँ। सो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।